मुअल्लिम थानी अबू अली सीना उस्ताद मोहतरम हमारे मुअल्लिम। इस वक्त आपके हाथ में जो मनहज है ये अबू अली सीना का है। ये जो बाब बंदी हुई है या फसूल बंदी हुई है, ये तरतीब मंतिक की मौजूदा तसव्वुरात की बहस, तस्दीकात की बहस, तसव्वुरात की बहस के अंदर कौन कौन सी फसलें हैं, पहले कौन से है, बाद में कौन से, इला आखिर ही, फिर जो है कज़ाया के बाद। ये जो सेटअप आप देख रहे हो, मंतिक मनहज देख रहे हो, इस मनहज को तरतीब किसने दिया है? उस्ताद बुजुर्गवार अबू अली सीना, जनाब अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह ने। ये तीसरा है। मुअल्लिम अव्वल थे अरस्तु, उन्होंने तरतीब दी थी। वो जबान जो थी इब्रानी थी। काफी अरसे तक वही चलता रहा। फिर इब्रानी जबान को अरबी में कन्वर्ट किया अबू नसर फराबी ने, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक वही इब्रानी से इस्तिफादा होता रहा है मंतिक का। वही मंतिक की तालीफ तदवीन किताब जो थी इब्रानी ज़बान में। अबू नसर फराबी 8वें इमाम के ज़माने में आया है, फिर इसने अरबी में कन्वर्ट किया। तो जो है जी बोला। फिर अबू अली सीना किस दौर में है? 5वीं सदी में। नवाब अरबा का दौर था, क्योंकि नवाब अरबा का दौर खत्म हो चुका। नवाब अरबा का दौर खत्म हो चुका था। ये शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह के मुआसिर है अबू अली सीना। और 8वें इमाम का दौर जो है वो है मेरे ख्याल में सन 100 हिजरी ना। 6ठे इमाम आए हैं 135 हिजरी में, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मेरे ख्याल 180 हिजरी में आया। अच्छा, तो अबू नसर फराबी और अबू अली सीना के दरमियान मेरे अंदाजे, मोहतात अंदाजे के मुताबिक मेरे ख्याल में होगा फासला कोई 1.5 सदी का या 2 सदी का फासला। 5वीं सदी में वो आए, उसके बाद उन्होंने जो मनहज तरतीब दिया उससे ज्यादा हसीन इसको तरतीब कोई और नहीं दे सका। उसके बाद फिर जो भी आया है उसने अबू अली सीना को सलाम पेश किया और उसी की इताअत की है, इत्तिबा की, उसी के मुताबिक चला जी। फिर अबू अली सीना के शागिर्द, फिर शागिर्द के शागिर्द, फिर शागिर्दों के शागिर्द, सिलसिला ये चलता आ रहा है। इसमें सुन्नी उलमा भी हैं मंतिक वे उस्ताद जो माहिरीन हैं, इसमें शिया उलमा भी हैं जो मंतिक के फ़न के बड़ी अच्छी खिदमत करके गए हैं और अच्छी तसनीफ़ात देकर गए हैं। सिलसिला चल रहा है। और सुन्नी मदारस में भी ये फ़न पढ़ाया जा रहा है, शिया मदारस में भी फ़न पढ़ाया जा रहा है। इस फ़न को अगर निकाल दिया जाए। अच्छा, फिर एक बात और आपको बताएं, मदारस में तो ये फ़न मौजूद है। पाकिस्तान की आप एकेडमी में जाएं तो वहाँ आपको मंतिक नहीं मिलेगी। ठीक, अगर पाकिस्तान के अलावा दुनिया की किसी और एकेडमी में जाएं, यानी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, वहाँ उनके इदारों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मंतिक मौजूद है। पाकिस्तान में भी है मंतिक नहीं है, फलसफा है, और वो भी PhD में है, और वो भी फलसफा थ्योरिकल नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री है फलसफे की। फलसफे की हिस्ट्री और चीज़ है, फलसफे की थ्योरीज और चीज़। जो फलसफे की हिस्ट्री है हमारी नज़र में वो फलसफा नहीं है। फलसफियों की और इल्म फलसफे की तारीख लोगों को आप बयान करो, ये फलसफा थोड़ा। फलसफा ये है कि आप उसके कवायद को पढ़ो, कवायद को बयान करो। तो आज आपके हाथ में जो नुस्खा मौजूद है ये उसी तरतीब के मुताबिक है, ये अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। और इससे इस्तिफादा अगर आप कर सकते हैं तो उसके बाद आपको फिर ये दुनिया खूबसूरत नज़र आएगी।
सारी दुनिया की हर चीज़ को समझने के आप काबिल हो जाएंगे। मंतिक आपको एक रोशनी देगी, रास्ते देगी कि ये रास्ता इधर जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है। वो बंदा जो रास्ते नहीं जाता वो गाड़ी का ड्राइवर नहीं बन सकता। अब हर मोड़ पर ब्रेक लगा के रेडी वाले से नहीं पूछेगा सही मैंने इधर जाना है, तो कहेगा नहीं वो सड़क पीछे छोड़ाया, फिर वापस। बुरा लगता है ना, सारा दिन रास्ते ही पूछता है। टाइम भी लगेगा और खर्च भी होगा। हाँ, तो कई दफा ऐसा हो जाए। तो अगर वो ड्राइवर अच्छा है, जैसे कि शहर में कराची का रिक्शे वाला जो होता है उसको पूरी कराची की जो है वो शॉर्टकट का पता होता है, ये रास्ता किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, रास्ते का पता होता है, स्टाफ को पता होता है कितना पेट्रोल लगेगा, ये सारी चीज़ें जानता है वो नहीं जानता है। बिल्कुल। इसीलिए तो वो पैसा जो है वो पहले से जो है वो बंदे से जो तय कर रहता है। और अगर 150 किराया तय करे और बाद में पता चले कि 200 का सिर्फ उसका पेट्रोल लग गया तो वो रिक्शे वाला कामयाब है या नाकाम है? नाकाम। सारे रास्ते जानता है ना, कौन सा रास्ता जो है वो किधर जाता है और शॉर्टकट कौन सा है, लंबा कौन सा। मंतिक आ गई आपको तो दुनिया की समझ आ जाएगी, आपको दुनिया के रास्तों का पता चलेगा कौन सा रास्ता किधर जाता है। मंतिक खादिमुल उलूम, खादिमुल उलूम क्या बल्कि खादिमुल मालूमात है। जमी मालूमात आप मंतिक की रोशनी में हासिल करोगे तो आपको सही समझ में आएगा। अब दर से खारिज देना है, मंतिक पढ़नी है, मंतिक किताब दो ना, फिर किताब तो दी नहीं है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूए कलाम है जी क़ज़ाया मुवज्जहात, और क़ज़ाया मुवज्जहात में दो चीज़ों का समझना बहुत अहम है। नंबर 1 मादातुल क़ज़िया, नंबर 2 जिहातुल क़ज़िया। और ये दोनों चीज़ें हम बयान कर चुके हैं। मादातुल क़ज़िया क्या होता है, जिहातुल क़ज़िया क्या होता है। मादातुल क़ज़िया फ़कत 3 ही चीज़ें हैं, वह वल वजूब वल इम्तिना वल इम्कान अल ख़ास। जो इम्कान आम है वो जिहत में शुमार होता है, मादे में। अच्छा, मादातुल क़ज़िया की क्या तारीफ़ है, जिहतुल क़ज़िया की क्या तारीफ़ है, तारीफ़ात भी बयान हो चुकी हैं। बहुत सारी तत्बीक इस दर्स की आप जान चुके हो। अच्छा, लेकिन मुसन्निफ़ की इबारत को जो है वो मुकम्मल करने की गर्ज से जिहातुल क़ज़िया की एक हेडिंग है, यहाँ से मैं इबारत को शुरू करने लगा हूँ और उम्मीद है कि इबारत से ही जिहातुल क़ज़िया की वजाहत हो जाएगी, अगरचे इसकी डेफिनेशन पहले बयान हो चुकी है। तक़द्दमा माना मादातुल क़ज़ियते अल्लती ला तख़रुज अन इहदा तिलकल हालात अस्सलास। साबिक़ा बयान में मादातुल क़ज़िया का माने का लफ्ज़ हटा दो, मादातुल क़ज़िया की तारीफ़ बयान हो चुकी है। माना बयान हो चुका है, यानी इसकी तारीफ़ बयान हो चुकी है। और ये मादातुल क़ज़िया है क्या चीज़, अल्लती ला तख़रुज, जो कि बाहर नहीं आए इन 3 में से, यानी इन 3 में से कोई एक चीज़ जो है वही मादातुल क़ज़िया होगी। वलहुम इस्तिलाहुन आखर, और यहाँ एक दूसरी और इस्तिलाह भी मौजूद है, हुना या हिना यानी यहाँ मुवज्जहात की बहस में, वह हुआ अल मक़सूद बिल बहस, और ये जो दूसरी इस्तिलाह है ना वो हमारी मक़सूद बहस है। यहाँ मादातुल क़ज़िया मक़सूद बहस नहीं बल्कि एक दूसरी इस्तिलाह है, वो मक़सूद बहस है। वह हुआ क़ौलुहुम, और वो है क्या चीज़, जिहातुल क़ज़िया। वल जिहातो गैरुल मादाते, जिहात मादे की गैर है। ठीक है जी, जिहात में और मादे में क्या फ़र्क है, अगर उसकी गैर है तो फिर क्या फ़र्क है। अगर कहता कि जिहातुल क़ज़िया नफ्सुल मादा, तो फिर हम फ़र्क ना पूछते, जिहात उसी नफ्सुल मादा को कहते हैं, तो फिर फ़र्क पूछने की ज़रूरत नहीं थी। उसने लफ्ज़ नफ्स नहीं इस्तेमाल किया, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गैरुल मादा। जिहात उस मादे की गैर है, यानी वो और चीज़ है, ये तो
फिर उन दोनों के दरमियान कुछ फ़र्क तो होना चाहिए। क्या फ़र्क आपके जहन में आता है? और मैंने सवाल इसलिए पूछ लिया है चूँकि आप जिहत और मादा दोनों की तारीफ़ पहले जान चुके हो। हैं सच कूड़ ना मार जान चुके, ये नहीं जान जानते? चुके हैं जान अच्छे तरीके से। हाँ। गुल मोहम्मद, मादातुल कज़िया और जिहतुल कज़िया ये दोनों चीज़ें बयान हो चुकी है ना? हाँ पुनल, अब बताओ फिर क्या फ़र्क है? जो हमने माध्यम बताया था कि वो नफ्सुल अमर वाक़िया है या मुवज्जह भी है, और जो उसमें निस्बत होती है वहाँ ज़रूरी होती है, वजूब की होती है, और वजूब है कि वो बयान भी हो, जिक्र भी हो। लेकिन हमने जिहत में कहा था कि वो जिहत उसको कहते हैं जो इस मादे की तरफ इशारा करे, यानी वो ज़रूरी नहीं तो वो जिक्र भी हो। यानी मालूम ये हो कि उसमें निस्बत का जिक्र होना ज़रूरी है, इसमें निस्बत का जिक्र होना शाकिर। ज़रूरी है। फतवा रे भाई, मादा और जिहत मल फ़र्क़ु बैनहुमा? अगर जहद जो है ना वो यानी निस्बत को बयान करती है, यानी मादे की तरफ इशारा करती है। मादे की तरफ इशारा करती है जी। और मादा किधर इशारा करता है? मादा तो वाक़ियत में और खारिज में जो है हकीकत में मौजूद होता है। यानी जहद के लिए ज़रूरी है कि कज़िये में जो है वो मौजूद हो। यानी मसला हम कह सकते हैं अल इंसान हैवान नातिक बेज़रूरा, ये जो बेज़रूरा है वो जहद है। पुनल, मादा और जिहत इन दोनों के दरमियान कुछ मवाजना दो, इनका आपस में क्या रिश्ता है? नहीं है। गोल मोहम्मद, आप? सर मादतुल कज़िया, हम्म, इस मादतुल कज़िया को एक हकीकत कज़िया भी कहा जाता है। ठीक। और दूसरा जो मुवज्जहात है, उस मुवज्जहात के अंदर दो कज़िये मौजूद होते हैं। क्या ही बात है, वजहात में तो गए होते हैं। जी सर। बयान करना नहीं, देर लग जाएगी। अच्छा, आप ज़ाहिर? जिहत में क़िबला निस्बत दी जाती है हम्म, और मादे में तीन सूरतें होती हैं, यानी जो निस्बत देते हैं या ज़रूरी हो, दो में ज़रूरी होती है, या इम्तना की होती है, या इम्कान की होती है। अरशद? जो जिहत होती है वो हकीकत बताती है कि इस कज़िये की हकीकत क्या है, जो महमूल हमने हमल किया है मौजू पे वो कौन सी निस्बत रखती है, यानी हकीकत बयान करती है। जिहत हकीकत बयान करती है। हाँ, यानी जो निस्बत है वो अच्छा, है और हकीकत। मादा क्या होता है? मादा वो यानी ज़ाहिरन जो जिहत होती है, जो ज़ाहिरन जिहत होती है वो मादा होती है। हयात। अच्छा चलो ठीक। काफ़ी लोग जो हैं वो इस मतलब को समझ चुके हैं, बयान करने से कासिर थे, और जो नहीं समझ रहे मैं उनकी सहूलत के लिए दोबारा इसको बयान कर देता हूँ। मोबाइल, ये लफ्ज़ है जो मेरे हाथ में है, ये लफ्ज़ है। हकीकत है। मोबाइल लफ्ज़ है, ये उस जो मेरे हाथ में है ये उस लफ्ज़ का मिसदाक है। मादा और जिहत में दाल और मदलूल का रिश्ता है। जिहत दाल है, दाल यानी दलाल करने वाला लफ्ज़। मादा यानी मदलूल जिस पे वो दलालत करता है। अब कोई कहे कि समझ नहीं आई है, पक्की बात है। चलो ठीक, मुख्तसर मुफीद। तो जिहत और मादे में रिश्ता किसका है? मादा हकीकत है, सही। मादा एक वाक़ियत है, ठीक। जिहत लफ्ज़ है, कज़िये के अंदर उसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाएगा ताकि उस मादे की तरफ आपके जहन को मुतवज्जे किया जाए। अगर आप उस लफ्ज़ को जिक्र कर देते हो, किस लफ्ज़ को? जो मादे पे दलाल करता है, तो कज़िया क्या हो जाएगा? मुवज्जहा। नहीं जिक्र करते हो तो कज़िया क्या हो जाएगा? मुमला या मुतलका। अच्छा, वल जिहतो गैरुल मादाते, जिहत मादे की क्यों? जिहत लफ्ज़ों में होती है, मादा हकीकत में होता है, वो हकीकत है, ये लफ्ज़ है। फ़इन्नल मक़सूद बिहा, इस जिहत से मकसूद क्या है? मा युफ़हम व युतसव्वर,
जिसका फ़हम जहन में आता है या तसव्वुर जहन में आता है। कैसे? मिन कैफियत निस्बत, निस्बत की कैफियत। निस्बत कौन सी? जो मौजू और महमूल के दरमियान में है। दरमियान में जो निस्बत है उसकी एक कैफियत है। उस कैफियत से बेहसब मातूती है अल इबारत मिनल कज़िया, कज़िये की इबारत जो मफ़हूम आपको देगी वो मफ़हूम जिहत है। ठीक है, यानी कज़िये से, कज़िया मसलन ज़ायदुन काइमुन बिल इम्कानिल आम, बिल इम्कानिल आम कज़िया है, यानी वो उस कज़िये के अंदर एक इबारत का हिस्सा है। इस इबारत के हिस्से ने आपको जो मफ़हूम दिया है वो जिहत है। उस मफ़हूम का जो मिस्दाक है वो मादा है। लफ्ज़ जो होता है तो लफ्ज़ को कोई मफ़हूम भी होता है या नहीं होता? तो जिहत लफ्ज़ों में आप बोलेंगे, लफ्ज़ का जहन में मफ़हूम आएगा। ये जहन में जो मफ़हूम आ रहा है ये जिहत है। ये जो लफ्ज़ बोला जा रहा है जिहत है, यानी लफ्ज़ जिहत है, लफ्ज़ का मफ़हूम जिहत है। लेकिन जो खारिज में मादा है जिस पर ये मफ़हूम दलाल करेगा वो मादा है। अब तो क्लियर हो गई बात। वल फ़र्क़ बैनहुमा, अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? अन्ना कुल्लन मिनहुमा कैफियतुन फिल निस्बत, जिहत और मादा दोनों होते उस निस्बत की कैफियत है। होते क्या हैं? निस्बत की कैफियत हैं। लेकिन अन्नल मादाता है या तिल का निस्बत अल वाक़ियतु फी नफ्सिल अम्र, मादे से मुराद वो कैफियत है उस निस्बत की जो वाक़े और नफ्सुल अम्र में उस निस्बत की कैफियत है। यानी नफ्सुल अम्र में उस निस्बत की जो हकीकत है उस हकीकी कैफियत को मादा कहते हैं। अल्लती है अल वजूब अल इम्तिना अवल इम्कान। ठीक, वला याजिब अन तुफ़हम व तुसव्वर, और ये जो मादा है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये फ़हम और तसव्वुर में आए फ़ी मकाम तवज्जुह नज़र इलल कज़ियत। जब आपने कज़िये को मुलाहिज़ा किया, कज़िये को पढ़ा, कज़िये को बोला, कज़िये को सुना, तो कज़िये के सुनने बोलने के वक्त आपका जहन उस मादे की तरफ चला जाए ज़रूरी नहीं है। फ़क़द तुफ़हम व तुबय्यन फ़िल इबारत, कभी उस मादे को समझा जाता है और इबारत में बयान कर दिया, इबारत यानी अल्फाज में बयान कर दिया जाता है। वक़द ला तुफ़हम व ला तुबय्यन, और ना ही, और कभी वो ना समझा जाता है, यानी कभी वो उसका फ़हम ज़हन में नहीं आता है और ना ही इबारत में उस मादे को बयान किया जाता है। वह अम्मा अलजिहा फ़ाया खसूस मा युफ़हम व युतसव्वर मिन कैफियत निस्बतल कज़ियत इंदा नज़र फ़िहा, और जिहत क्या है? कहते जिहत मा वो चीज़ है युफ़हम व युतसव्वर जिसका तसव्वुर या फ़हम आता है मिन कैफियत निस्बतल कज़ियत, कज़िये की निस्बत की जो कैफियत है इंदा नज़र इलैहा। जब आप कज़िये को बोलते हो, कज़िये को सुनते हो, तो सुनने और बोलने में जो एक लफ्ज़ आप बोल जाते हो वो लफ्ज़ जो है क्या है? उस लफ्ज़ से जो जहन में आती है वो चीज़ जिहत है। फ़ैज़ा लम युफ़हम शैउन मिन कैफियत निस्बत, अगर आप कज़िया बोलते हो मगर कज़िये के अंदर, कज़िये की इबारत में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलते हो जिससे जिहत समझ में आए, फ़ल जिहत मफ़क़ूदुन, तो उस वक़्त उस कज़िये की जिहत क्या होगी? फ़ाक़िद है। वो कज़िया फ़ाक़िदुल जिहत है, यानी कज़िये की इबारत आपने बोली मगर उसके अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला है जिससे उस कज़िये की जिहत का ज़हन में तसव्वुर आए। इन्नल कज़ियत ला जिहत लहा हिनाइज़िन, आपने कज़िये को जिहत के बग़ैर तलफ़्फ़ुज़ किया है, जिहत के बग़ैर लिखा है, जिहत के बग़ैर बोला है। वह है अल जिहत, और ये जो जिहत जो है ये अगली बात शुरू हो गई है। यहाँ से फ़र्क उसने बयान कर दिया है। मादा क्या है? मादा लफ्ज़ नहीं है, मादा नफ्सुल अम्र के अंदर उस कज़िये की जो हकीकत है, उस निस्बत की जो हकीकत है वो मादा है। और जिहत क्या है? कहते हैं लफ्ज़ों में, कज़िये की इबारत में आप एक लफ्ज़ बोलते हो, उस लफ्ज़ से आपके जहन में जो माना मफ़हूम आता है वो उस कज़िये के हवाले से वो जिहत है। लिहाजा जिहत दाल है, मादा उसका मदलूल है। यहाँ तक बात खलस। अच्छा, अब आगे एक दूसरी बात शुरू करता है। वो दूसरी बात यह है कि जिहत और मादा, कभी जिहत मादे के मुताबिक होती है, कभी जिहत मादे के मुताबिक नहीं होती।
ठीक है जी। सही। और मुताबिक का माना है मुतसावी, ठीक है। कभी जिहात मादे के मुतसावी होती है, कभी मुतसावी नहीं होती। मुतसावी तो समझते हो, हाँ? यानी सादिक आए हाँ? दलालत बराबर ना, है। बराबर बराबर। सादिक ना, सादिक आना मुराद नहीं है, बराबर आना मुराद है। दलालत के मुताबिक मतलब हैवान जो है वो इंसान पे सादिक आता है, लेकिन मुतसावी नहीं है। तो यहाँ तो कहेंगे ना मुतसावी यानी हैवान के ऊपर, हैवान जो है इंसान के ऊपर सादिक आता है, हैवान इंसान के ऊपर सादिक आता है। आता है। क्यों? क्योंकि ये आम है, वो ये आम है, वो खास है, आम खास पे सादिक, आता है। लेकिन मुतसावी है। लेकिन मुतसावी नहीं। उसका दायरा छोटा है, इसका दायरा हैवान और इंसान और नातिक ये मुतसावी है। मुताबिक से मुराद मुतसावी है, यानी दोनों का दायरा एक साइज का हो, दोनों का दायरे का साइज एक जैसा। कभी जिहत और मादे का साइज, दायरे का साइज एक होता है, तो वो मुतसावी होंगे, वो मुताबिक होंगे। और कभी जिहत मादे के मुताबिक नहीं होती, यानी मुतसावी नहीं होती, ठीक है। तो जब मुतसावी नहीं होती तो दायरा बड़ा भी हो सकता है, दायरा छोटा भी हो सकता है। वही आखिर बाकी जो सूरत ज़हन में आ रही हैं आपके, ये समझें कैसे? ये मिसालें आ रही हैं ना आगे। वाहिया यानी जिहात ला याजिब अन तकूना मुताबिकतन लिल माद्दति अल वाक़ियति, वो जो मादा है वाक़ियत के अंदर जो हकीकत है उस निस्बत की, उस मादे के साथ ये निस्बत, सॉरी ये जिहत मुताबिकत कभी रखती है। फ़क़त तुताबिक हो तो उस वक़्त मुताबिकत होगी, यानी तसावी होगी। वक़त ला तुताबिकुहा, कभी ये जिहत उस मादे के साथ मुताबिकत नहीं रखती, मुताबिकत नहीं रखती यानी मुतसावी नहीं होती। अब जी मिसालें क्यों दी हैं उसने? क्योंकि उनको पता है मौलाना अरशद साहब सवाल कर देंगे अगर मिसाल ना आई तो, ठीक है अरशद। फैज़ा कुलता अल इंसान हैवान बिल ज़रूरत, बिल ज़रूरत क्या है? जिहत है, ठीक है। अच्छा, अल इंसान का हैवान होना, इसकी हकीकत क्या है? इनकी माहियत, ये जो हम हैं, इंसान का हैवान होना क्या, इसकी क्या हकीकत रखता है? ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है। अच्छा, इसका मतलब है कि मादातुल कज़िया भी ज़रूरत है, जियतुल कज़िया भी, तो फिर आपकी जियत मादे के साथ क्या हो गई? मुताबिक हो गई। मुताबिक समझ आ गई। फ़इन्नल मादा अल वाक़ियतु हिया अल ज़रूरत वल जिहतु फ़ीहा अयज़न अल ज़रूरत, जिहत भी ज़रूरत है, मादा भी ज़रूरत है, ठीक है। मुताबिकत की मिसाल हो गई। फ़क़द ताबकत फ़ी हाज़ल मिसाल अल जिहतु अल मादाता, इबारत ठीक पढ़ी है मो। फ़क़द ताबकत फ़ी हाज़ल मिसाल अल जिहतु अल मादाता, क्या तर्जुमा है? यानी कभी कभी है यानी ये मुताबिकत रखती है जिहत, यानी कभी कभी मादे की जिहत मुताबिकत रखती है बेता की। फ़ी हाज़ल मिसाल, इसमें ताबकत फ़ी हाज़ल मिसाल अल जिहतु अल मादाता, ताकीद करता है इसमें है। तो इराब से कोई माना समझ में आया नहीं है? हाँ पुनल खान, कभी कभी ऐसे मिसाल है, नहीं ताकीद की माना और माजी बातहकीक इस मिसाल में जिहात मादे के बिल्कुल मुताबिक बैठ रही है। काद जो है वो जब माजी पे दाखिल होता है तो कभी कभी का माना नहीं देता, तहकीक का माना देता है। मुजारे पे दाखिल हो तो फिर कभी कभी का माना देता है। अच्छा जी, बाबे ताबीर न आखर अन्ना अल मादा अल वाक़ियतु कद फुहिमत व बुय्यनत बिनफ्सिहा फी हाज़िहिल क़ज़ियत, तो गोया आप कह सकते हैं वही मादा जो दर हकीकत इस निस्बत का था उसी को ही ताबीर के अंदर बयान कर दिया गया है, इबारत के अंदर बयान कर दिया गया है, क्योंकि मुताबिक बैठ गया ना। व अम्मा इज़ा कुल्ता फिल मिसाल है, और दूसरी मिसाल इसकी ये है, अल इंसान युमकिनु अन यकूना हैवानन, ठीक, अल इंसानु हैवानुन बिल इम्कानिल आम, ठीक है जी। इंसान का हैवान होना
मुमकिन है। ये जिहत है तुम्हारी। हकीकत क्या है? जरूरी ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि आपकी जिहत मादे के साथ मुतसावी नहीं है, बल्कि क्या है? आम है। ठीक है, बल्कि क्या है? दायरा बड़ा हो गया है। ठीक है ना। जो चीज़ ज़रूरी होती है वो पहले आम होती है तो फिर ज़रूरी होती है। मुसावी फिर जरूरी होगा। क्या? मुसावी होगा तो फिर जरूरत होगी ना। मुसावी वाली मिसाल बयान कर चुके ना। अब हम दूसरी मिसाल बयान करें जहाँ पर जिहत और मादा तसावी नहीं रखते। हाँ तो फिर जरूरत सल्ब हो जाएगी ना। इम्कान आम है मौलाना। इनका नाम हो जाएगा। तो इम्कान आम जो है उसमें सिर्फ एक जानिब की ज़रूरत सलब होती है। ठीक हो गई बात। दूसरी जानिब की ज़रूरत क्या होती है? बाकी मकतूल नज़र होती है। मकतूल नज़र होने की वजह से दूसरी जानिब के अंदर दो फ़र्द होते हैं, या इम्कान ख़ास या वजूब कज़िया मुजबा हो, और सालबा हो तो भी दो होते हैं, इम्तना और इम्कान ख़ास। ठीक है, ये तफसील पीछे बयान हो चुकी है। लिहाजा इम्कान आम क्या है? कज़िया मुजबा में दो चीज़ों को शामिल होता है, सालबा में भी दो चीज़ों को शामिल होता है। ये कज़िया मुजबा है। मुजबा है तो फिर दो चीज़ों को शामिल हो गया ना, एक वजूब को यानी ज़रूरत को, और एक इम्कान है। जबकि बेलवा के क्या है? ज़रूरत है, और ये ज़रूरत से अलावा को भी मुतसावी नहीं है, दायरा बड़ा हो गया है। दायरा बड़ा होने का तस्वर ज़हन में आया नहीं है। सेम वही इंसान और हैवान वाली बात है ये। लिहाजा इम्कान आम क्या है? मुतसावी नहीं है। फ़इन्नल माद्दा फ़ी हाज़िल क़ज़ियत हिया अल ज़रूरत हो। भाई मादा तो इस कज़िये का ज़रूरत है, और ज़रूरत ला ततबद्दल, या वो हकीकत जो होती है ला ततबद्दल, तब्दील नहीं होती। क्यों? लिअन्नल वाक़े ला यतबद्दल बेतबद्दुल अत्ताबीर वल इदराक। जो मादा होता है, जो हकीकत होती है, वो ताबीर बदल जाने से या आपके इदराक में जो है वो तब्दीली आने से वाक़ियत तब्दील, वाक़ियत अपनी जगह पे कायम रहती है। आपके इदराक में कमी बेशी आ सकती है, आपकी ताबीर में कमी बेशी आ सकती है। ठीक है, हकीकत में कमी बेशी। वलाकिन्नल जिहता हिना हिया इम्कानुल आम। लेकिन जिहत जो आप लेकर आए हो वो क्या है? इम्कान आम। फ़इन्नहु हुवल मफ़हूम वल मुतसव्वरु मिनल क़ज़ियत। और इम्कान आम जो है ये समझा जा रहा है इस कज़िये से। क्यों समझा जा रहा है? इसलिए कि आपने जो लफ्ज़ बोला है वही कुछ समझा जाएगा ना। जो आपने लफ्ज़ बोला है जिहत वही समझी जाएगी। आपने इम्कान आम का लफ्ज़ बोला तो इसी से जो कुछ समझा जा रहा है वही इस कज़िये की जिहत हो जाएगी। वह ला युताबिक अल मादा। और ये इम्कान आम जो है उस मादे के साथ मुताबिक यानी मुतसावी नहीं है या नहीं है? आम है। आसन तो लिअन्नहु फी तरफ इजाब। अब उसका आम होना अदम मुताबिकत बयान करता है। क्यों मुताबिक नहीं है? कहता है लिअन्नहु फी तरफ इजाब, क्योंकि ये इम्कान आम कज़िया मुजबा में यतनावल अल वजूबा वल इम्कान अल खास, शामिल होता है दो चीज़ों को। कमा तकदम, जैसे कि ये बात गुजर चुकी है। फ़यजूज़ अन तकून अल मादा वाक़िअ हिया ज़रूरत कमा फ़िल मिसाल वयजूज़ अन तकून हिया इम्कान अल खास। ठीक है, तो कमा लौ कानत अल क़ज़ियतु हाकज़ा अल इंसानु युमकिनु अन यकूना कातिबन। ठीक है ना, अल इंसानु युमकिनु अन यकूना कातिबन, या इबारत बदल दो, अल इंसानु कातिबुन बिल इम्कानिल आम। अल इंसानु कातिबुन बिल इम्कानिल आम। तो भी आपका जिहत जो है वो इम्कान खास है, सॉरी मादा इम्कान खास है, जिहत आपकी इम्कान आम। तो इम्कान आम कज़िया मुजबा में शामिल होता है वजूब और इम्कान खास को, कज़िया सालबा में शामिल होता है इम्तना और इम्कान खास को। लिहाजा मुजबा में भी इसके अफराद एक से ज़्यादा होते हैं, सालबा में भी इसके अफराद एक से ज़्यादा होते हैं। लिहाजा इम्कान आम जो है इसका दायरा बड़ा है उस मादे से, जबकि मादा एक वक्त में एक ही चीज़ है। इम्कान आम जो है दो अदद जिहाद पर इसका इतलाक होता है एक वक्त में। ठीक है ना, इम्कान आम का इतलाक जो है वो एक से ज़्यादा मादे पर हो रहा है, वजूब पर भी इम्कान खास पर भी, जबकि मादा तो एक वक्त में एक ही होता है।
लिहाजा इसका दायरा, जिहत का दायरा बड़ा है मादे से। वहा कज़ा लौ कुलता अल इंसान हैवान दाइमन। अच्छा, फ़इनल मादत हिया ज़रूरत वल जिहत हिया अदवाम अल्लज़ी यसुकु माल वजूब वल इम्कान खास। कहता है दवाम जो है, अच्छा अल इंसान हैवान, इसका मादा क्या है? ज़रूरत है। जिहत क्या लेकर आए हो? दवाम। ठीक है, दवाम जो है ये ज़रूरत के साथ मुताबिकत रखता है, मुतसावी है? हाँ, मुतसावी है। मुसन्निफ कहता है मुतसावी नहीं है, बल्कि ये उससे आम है। दवाम जो है ज़रूरत से आम है। इसका मतलब यह है कि दवाम सादे का आता है ज़रूरत पर भी, जो चीज़ ज़रूरी होती है वो दायमी होती है, और सादे का आता है एक ऐसी चीज़ पर भी जो ज़रूरी नहीं होती लेकिन फिर भी दायमी होती है। ज़रूरी नहीं है मगर है वो दायमी। ये दूसरा फ़र्द हो जाएगा किसका? दवाम का। ठीक है ना? अच्छा, हम मुताबिकत के एतबार से देख रहे थे तो मुसावी थे, और सलब के एतबार से दायमन और जो है दवाम, दवाम ज़रूरत के साथ मुताबिकत रखता है, तसावी रखता है? जी नहीं रखता है। फर्द के एतबार से निस्बत फ़र्द के एतबार से होती है हमेशा। सही है, तो आम हो जाएगा दायमन। दवाम ज़रूरत से आम है। दवाम सादे का आता है ज़रूरत पर भी। क्यों सादे का आता है ज़रूरत पर? हाई ज़रूर जुदान क्योंकि जो ज़रूरी होती है वो दायमी होती है, जो चीज़ ज़रूरी होती है वो दायमी होती है। और सादे का आता है ज़रूरत के अलावा पर भी। ज़रूरत के अलावा फिर क्या है? दायमी है लेकिन ज़रूरी नहीं है। वो कौन सी है? उसमें फ़र्क का सबब, हाँ? सबब वो ज़ाती ना किसी सबब से दायमी हो मुमकिन है। दायमी है लेकिन ज़रूरी नहीं है। वो कौन सी है? कहते हैं वो कि जिसका सलब करना तो जायज़ बनता है अकल की नज़र में। जो ज़रूरी होते हैं उसको आप अकलन सलब नहीं कर सकते। सर ये कर सकते हो? ज़रूरी चीज़ को अकल सलब करना जायज़ समझती है? इंसान का हैवान होना ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो अकल जायज़ समझती है हैवान को इंसान से सलब कर लिया जाए? नहीं है। अच्छा, हो तो अब आपको एक दायमी चीज़ ऐसे दिखाते हैं कि वो दायमी है लेकिन ज़रूरी नहीं है। जब ज़रूरी नहीं है तो ज़रूरी वो होता है जिसको अकल सलब करना जायज़ ना समझे, और जो हम दिखा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अकल उसको सलब करना जायज़ समझती है। ठीक है। हरकतुल अफलाक, अफलाक, अल्लाह ने जब से अफलाक को खलक किया, लेकिन हरकत उनके लिए दायमी है जरूरी ज़रूरी, अकल उसको सलब करना जायज़। ठीक है या नहीं है? अच्छा, किसी बंदे का काद तवील और कामत दायमी होता है? नहीं होगा। दायमी होता है। कदो का मतलब जिसका काद है वो कभी छोटा कभी बड़ा नहीं होता। जिसका है बड़ा ही है। छोटे काद का राज कसीर और कामत वो भी दायमी है। वो कर बेहतर हबशी का रंग जो है उसकी ज़रूरत में से है लेकिन दायमी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दायमी है लेकिन वो ज़रूरी। ठीक है। आंखों के कलर भी दायमी होते लेकिन ज़रूरी नहीं। ठीक है साहब। फ़इन्नल मादता या अल ज़रूरत अल इंसान हैवान दायमन, इस कज़िए के अंदर जो मादा है वो ज़रूरत है, लेकिन जो जिहत लेकर आए हो ये दवाम है, और ये दवाम अल्लाह यासदुकुमा अल वजूब वजूब पर भी ये सादिक आती है। वाल इम्कान ख़ास, और ये दवाम इम्कान ख़ास पर भी सादिक आता है। इम्कान ख़ास क्या होता है? जिसकी दोनों तरफों पर ज़रूरत इजाब भी मुमकिन है, सालब भी मुमकिन है। लेअन्नल मुमकिन बिल इम्कान ख़ास काद यकून दायम सबूत, क्योंकि कोई मुमकिन ऐसा भी हो सकता है, कोई इम्कान ख़ास ऐसा भी हो सकता है जो दायमुल सबूत हो। जैसे हरकतुल कमर, अल कमरो मुतहर्रिकुन बिद्दवाम, ठीक है गलत है? अल कमरो, कमर यानी चांद, मुतहर्रिकुन बिद्दवाम, ठीक है। सही है। चांद हरकत में है या कभी के होटल में बैठ के चाय पीता हुआ देखा आपने? चांद या
चेहरा हो, चांद जरा चेहरा हो तो होता है। चांद चेहरे वाले की बात नहीं हो रही, खुद चांद की बात हो रही है। वो तो रहता, हैं? वो आ ही नहीं सकता। चांद जब से हरकत में है कभी स्टॉप नहीं करता है, थक जाए बेचारा तो सो जाए। हैं? हरकत में है तो इसकी हरकत दायमी है या नहीं है? दायमी है। तो अल कमरो मुतहर्रिकुन। अच्छा, अब आ जाओ, ये जो हरकत है इस कमर की तरफ जो निस्बत है, ये मुतहर्रिक होना कमर के लिए ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। जब ज़रूरी नहीं है तो इसका मतलब है हरकत की निस्बत देना ये भी जायज़ है, हरकत को सलब करना ये भी जायज़ है। अकल सलब करना जायज़ समझती है या नहीं समझती? हाँ, जायज़ समझती है ना कि एक दिन चांद से उसकी हरकत को सलब कर लिया जाए तो चांद ख़त्म थोड़ा हो जाएगा। भाई गाड़ी रुक जाए तो गाड़ी नहीं रहती, चांद को रोक दिया जो चांद नहीं रहेगा, रहेगा। आगा एक सवाल पूछूं? जितनी मर्जी करो, लेकिन ये समझ के करो। हाँ ये समझ में आ गया है? जी। तो इसका मतलब यह है कि चांद की तरफ आपने जो हरकत की निस्बत दी है, ये हरकत की निस्बत चांद के लिए उसकी ज़रूरी निस्बत नहीं है। जब ज़रूरी नहीं तो फिर कौन सी हुई है? इम्कान ख़ास। इम्कान ख़ास क्या होता है? इम्कान ख़ास वो होता है जिससे है कि आप निस्बत इजाबन भी दे सकते हो, सलबन भी दे सकते हो। तो अल कमरो मुतहर्रिकुन ये भी ठीक है, अल कमरो लैसा भी मुतहर्रिकुन ये भी ठीक है। लेस मतलब कैसे दे सकते? अक्लन जायज़ है ना? वो तो सिर्फ इम्कान देते ना, है तो नहीं ना बाकी। वो इम्कान ही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। लेकिन बाकी अक्लन मुमकिन है या नहीं है? अल इंसान लैसा बेहवान अक्लन मुमकिन है, लेकिन अल कमर लैसा मुतहर्रिकुन अक्लन मुमकिन है? मुमकिन है भाई। कैसे जब चीज हकीकत में है ही मुतहरिक तो उसे गैर मुतहरिक कैसे कर सकते हैं? आप दो मिसालें ज़हन में रखो ना। एक मिसाल क्या है? अल इंसान हैवान, हाँ ठीक। अब इसी को सल्ब करो। अल इंसान लैस बिहैवान, हाँ, ये नहीं कर सकते। अक्ल इसका तस्वर दे सकती है? नहीं सॉरी, अक्ल इसको जायज़ समझती है? नहीं जायज़ नहीं समझती। सही ठीक है। अब दूसरी मिसाल में आ जाए, अल कमर लैसा मुतहर्रिक, अक्ल इसको जायज़ समझती है? नहीं जायज़ समझती है। कैसे करेंगे? इसलिए कि अगर हरकत को रोक दिया जाए तो चांद खत्म नहीं हो जाएगा। आप सिर्फ सलब उस मकाम पर नहीं कर सकते जहां सलब करने से, मामूल सलब करने से मौजू का वजूद खत्म हो जाए। हैवान को इंसान से सलब करो तो इंसान का वजूद खत्म हो जाएगा। हरकत को चांद से सलब करो तो चांद का वजूद खत्म या हो जाता है। जब नहीं होता तो इसका मतलब है सलब करने को अक्ल जायज़ समझती है। आप बताओ कोई सवाल है तो, या उसका जवाब इसी में हो गया है? हो गया है, ठीक है। कहता है वाल इम्कानुल आम, क्योंकि कोई मुमकिन ख़ास ऐसा भी होता है कि जो कद यकून दायमुल सबूत, जो जिसका सबूत दायमी होता है। जैसे हरकतुल कमर है, अल कमरो मुतहर्रिकुन बिल दवाम है। ज़रक़तुल ऐन, ज़रक़तुल ऐन क्या है भाई? आँख की मिला- अल ऐनो, अल ऐनो ज़रक़तुन, नीली आँख। फलम तुताबिक अल जिहतो अल मादाता। इन मिसालों में जिहाद मादे के साथ मुताबकत यानी तसावी। सुम्मा नकूलो, अब सुनो, इन्नल कज़िया अल्लाती युबय्यिनु फ़ीहा कैफ़ियतुन निस्बते, वो कज़िया जिसके अंदर निस्बत की कैफियत को बयान कर दिया जाए, लफ्ज़ों में इजहार कर दिया जाए, तो सम्मा मुवज्जहतन, उस कज़िये को मुवज्जा कहते हैं। बेसिगत इस्मिल मफ़ऊल, वमा उहमिला फ़ीहा बयानुल कैफियत है, और वो कज़िया जिसमें कैफियत के बयान को मुहमल कर दिया जाए, तो सम्मा मुतलका और गैर मुवज्जहा। ठीक है। व मिम्मा याजिबो, और एक और नुक्ता जिसका जान लेना तुम्हारे लिए वाजिब है, वो क्या है? अन्ना इज़ा कुलना अन्नल जिहाता ला याजिबो अन तुताबिकु अल मादा, जिहाद कभी मादे के साथ मुताबकत रखती है? कभी मुताबकत, जब मुताबकत नहीं रखती तो इस सूरत में ज़रूरी है अन्नहु यजूज़ो फलानानी अन्नहु यजूज़ो अन तुनाकिज़ुहा। तो ला मुताबका से हमारी मुराद ये नहीं है कि जियात उस मादे के साथ तनाकुज़ रखती हो,
जिहात मादे के साथ तनाकुज रखती हो। अगर जिहात मादे के साथ तनाकुज रखती हो तो फिर क्या हो जाएगा? कजिया काज़िब हो जाएगा। तो जो है अच्छा, उस दिन किसी ने ताबीर बोली कि अगर जिहात मादे के साथ मुताबकत रखती है तो कजिया सादका है, जिहात मादे के साथ मुताबकत नहीं रखती तो कजिया काज़बा है। ना ये ताबीर ठीक नहीं है। हैं? क्योंकि ये इनका आम भी हो सकता है। क्योंकि मुताबकत वाली सूरत में मुताबकत से मुराद तसावी है, अदम मुताबकत से मुराद यह है कि वो तसावी ना रखती हो, मतलब आम हो। ठीक है, तो अब ताबीर यूं लेकर आए, अगर वो जिहात मादे के साथ तनाकुज रखती है तो वो कजिया मुवज्जहा काज़बा होगा, अगर तनाकुज नहीं रखती है तो वो सादका होगा। फर्क महसूस हुआ है दोनों ताबीरों में? पहले तो समझ नहीं आया। पहली तबीर ये थी कि अगर जिहात मादे के साथ मुताबकत रखती है तो कजिया सादका, सादका है। अगर मुताबकत नहीं रखती है तो कजिया काज़बा। सही। कहते हैं ये जो द्वापर ताबीर का दूसरा फिक्र है ना कि अगर मुताबकत नहीं रखती है तो आपका कजिया काज़बा हो जाएगा। ताबीर ये ना लेकर आओ, इस ताबीर को बदलो। क्या लेकर आओ? अगर जिहात मादे के साथ तनाकुज रखती है तो काज़बा है, तनाकुज नहीं रखती है तो सादिक है। मुताबकत अदम मुताबकत वाली ताबीर ना लेकर आओ, तनाकुज अदम तनाकुज लेकर आओ। क्यों? इसलिए कि हम कुछ मिसालें पढ़ चुके हैं जिनमें जिहात मादे के साथ मुताबकत नहीं रखती है। कौन सी सूरतें? जहां जिहात आम है, मादा खास है, सही। लेकिन उन सूरतों में कजिया आपका काज़बा नहीं है, सादका है। आल इंसानु हैवानुन बिल इम्कान आमे, ये कजिया सादका है। आल इंसानु हैवानुन बिल ज़रूरत बिद्दमामे, ये कजिया सादका है, काज़बा नहीं है। लेकिन मुताबिक तो है ना। ना मुताबिक कहाँ है? हम ये तो कर चुके हैं, ला तुताबिक हो अल जिहात तो ला तुताबिकुल मादा। इन मिसालों में जिहात मादे के साथ मुताबकत नहीं रखती है, मुताबिक से मुराद तसावी है। सही। मुताबकत से मुराद तसावी है। सही। अच्छा, लिहाजा तनाकुज जो है वो मियार है। बल याजिब अन ला तुनाकिज़ुहा, ज़रूरी ये है कि ये जिहात उस मादे के साथ तनाकुज न रखती हो। फलो कानत मुनाकिज़तन लहा, अगर ये जिहात उस मादे के साथ मुनाकिज़ होगी, अला वजहन ला ताजता में ओ माहा, वो तनाकुज से मुराद ये है, ये अला वजहन जो है उस तनाकुज की तफसीर है। तनाकुज रखती है अला वजहन, इस वजह पर तनाकुज रखती है कि ला ताजता में ओ माहा, ये जिहात उस मादे के साथ जमा नहीं हो सकती। अब इसकी मिसाल भी देगा, क्योंकि उसको पता है कि शाकिर साहब जो है, अरशद साहब जो है, वो मिसाल ज़रूर पूछते हैं। कहते हैं कमा लव कानत अल मादत हिया अल इम्तिना मसलन व कानत अल जिहात दवामुल सबूते। ठीक है, औ इम्कानुल खास फ़इनल कज़ियता तकूनो काज़िबतन। मसलन आप यूं कहते हैं शरीकुल बारी लैसा बिमौजूदन बिल इम्कानिल खास, शरीकुल बारी मौजूद नहीं है। इसकी क्या है हकीकत, क्या है इसकी? इम्तिना, ज़रूरत। तो आपने क्या लेकर आए हो? इम्कान खास। इम्कान खास का क्या मतलब है? यानी उसका मौजूद होना और मौजूद ना होना दोनों जायज़ हैं, जबकि हकीकत क्या है कि उसका मौजूद ना होना ज़रूरी है। तो जिहात मादे के साथ क्या कर गई आप? तनाकुज। तनाकुज यानी जमा नहीं हो सकती, जमा नहीं हो सकती तो कजिया काज़िब हो जाएगा। तो तनाकुज की सूरत में वो कजिया काज़िब हो जाएगा, ना ये कि अदम मुताबकत की सूरत में। अदम मुताबकत की सूरत में जिहात तुम्हारी आम है, मादा तुम्हारा खास है, तो भी मुताबकत नहीं होगी, मगर कजिया काज़िब। तो मुताबकत अदम मुताबकत नहीं है मियार सादे काज़िब होने का, बल्कि मियार क्या है सादे काज़िब होने का? तनाकुज है। फ़इन्नल कज़िया तकूनु काज़िबतन फ़युफ़हमु मिन हाज़ा। तो अब ये जो हमने तनाकुज़ वाली ताबीर लेकर आए हैं, इससे क्या समझा जा रहा है? अन्ना मिन शरूत सिद्क़िल कज़िया अल मुवज्जहाते, कज़िया मुवज्जहा के सादिक होने की शर्त क्या है? अन ला तकूना जिहातुहा मुतनाकिज़तन ले मादतिहा, कि उसकी जिहात जो है उसके मादे के साथ तनाकुज़ ना रखती हो। तनाकुज़ मियार है, ना कि मुताबकत और अदम मुताबकत मियार है।
अब फर्क समझ में आया उस ताबीर का और इस ताबीर का? जी जिहात मादे के साथ मुताबकत रखती हो तो कजिया मुवज्जह सादिक, मुताबकत ना रखती हो तो कजिया मुवज्जह काज़िब। ये ताबीर ठीक नहीं है। सही ताबीर क्या है? जिहातुल कजिया मादे के साथ तनाकुज़ रखती हो तो कजिया मुवज्जह काज़िब हो जाएगा। अगर तनाकुज़ ना रखती हो तो वो सादिक हो। तनाकुज़ ना रखती हो, अब चाहे वो तसावी है या तसावी नहीं है, सूरतें सारी इसको शामिल हैं। उन तमाम सूरतों में कजिया मुवज्जह सादिक होगा। वस्सलाम वालेकुम। मेरा एक और सवाल है, जी वो ये है कि जब हम कहते हैं इंसान हैवान, तो ये यकीन है